करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहय्यून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, आज की नशर के अंदर आप हज़रात दरस कुरान समाअत करेंगे और दरस कुरान के अंदर आज हमारी सूरह बकरा की आयत नंबर जो है 49 है। इससे पहले जो दरस कुरान गुजर चुके हैं उसके अंदर बनी इसराइल की अज़मत व शान का जिक्र मौजूद था, यानी कि पहले उन पर इनाम का तज़किरा था और अब उन पर जो मज़ालिम किए उसका तज़किरा हो रहा है। अल्लाह ने शाह फरमाया व इज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन, और याद करो जब हमने तुमको आले फ़िरऔन से निजात दी। यसूमूनकुम सूअल अज़ाब, वो तुमको बुरा अज़ाब देता था। युज़ब्बिहून अब्नाअकुम, और तुम्हारे बेटों को ज़िबा करता। व यस्तहय्यून निसाअकुम, और तुम्हारी बेटियों को जिंदा छोड़ दिया करता था। ये कौन था शख्स? ये फ़िरऔन था। फ़िरऔन असल में उसका लक़ब था। जिस तरह फारस का जो बादशाह था उसका जो लक़ब था कैसर था, और रूम का जो बादशाह था उसका लक़ब कैसर था। फारस के बादशाह का लक़ब किसरा था और रूम के बादशाह का लक़ब कैसर था। हबशा का जो बादशाह था उसका लक़ब जो था नज्जाशी था, और मिस्र का जो बादशाह था उसका लक़ब जो था वो फ़िरऔन था। फ़िरऔन का नाम वलीद बिन मुसअब बिन रैहान था। जिसे फ़िरऔन कहा जाता है उसका नाम क्या था? वलीद बिन मुसअब बिन रैहान। याद रखिएगा, ये शायद नाम आपने पहली बार ही सुना हो। इसका लक़ब था। ये मिस्र का बादशाह था। और मैं बताऊं आपको, फ़िरऔन पहले इंतहाई गरीब आदमी था, बहुत गरीब आदमी था। अब ये बादशाह कैसे बना, फिर इसने मजालिम कैसे करने शुरू किए, इसका मुख्तसर खाका आपके सामने बयान करता हूं। इंतहाई गरीब आदमी था और इंतहाई तंग दस्त था, मकरूज हो गया। शहर अस्फहान का रहने वाला था। ये वहां से भाग कर शाम आ गया और शाम में भी इसको रोजगार न मिला। फिर इसने फैसला किया क्यों ना मिस्र चला जाऊं। ये मिस्र पहुंचा। जब मिस्र पहुंचा तो इसको मालूम यह हुआ कि गांव में चीज सस्ती मिलती है, शहर में महंगी बिकती है, तो क्यों ना कुछ ऐसी चीज खरीद लूं जो वहां जाके बेच लूं ताकि गुजारा हो सके। मुख्तसर यह कि इसने तरबूज खरीद लिए गांव से और अब गया बेचने के लिए शहर जा रहा है। जो चेक पोस्ट आती कोई ना कोई रोक लेता और इसे एक तरबूज वसूल कर लेता। जिस तरह हमारे पुलिस की गाड़ी गुजरती है ना, जो आता रोक लेता है, कोई निजाम ही नहीं। जब ये शहर पहुंचा ना, उसके पास एक तरबूज बचा और सारे ले लिए। और हर आदमी कहता मैं हुकूमत का नुमाइंदा हूं, हुकूमत का नुमाइंदा हूं। तो उसने अंदाजा लगा लिया शहर के अंदर कोई निजाम मौजूद नहीं है, बद इंतजामिया है। उसने क्या किया, वो कब्रिस्तान जाके बैठ गया। कब्रिस्तान उन दिनों एक बीमारी फैली हुई थी, लोग कसरत से मर रहे थे। इसने कब्रिस्तान में जाके ठिकाना लगा लिया। जो आता मुर्दा दफन होने के लिए कहता 5 दिरहम दो, हुकूमत का नुमाइंदा हूं, टैक्स लगेगा। इसने 5 दिरहम लेता और तदफीन करने के लिए जगह दे देता। था कुछ नहीं, हुकूमत का नुमाइंदा जाहिर किया और टैक्स लेना शुरू कर दिया। कुछ ही वक्तों में इसने बड़ा माल जमा कर लिया। उसने इत्तेफाक देखिए कि क्या हुआ। पहले तो सारे गरीब आदमी मर रहे थे, एक अमीर आदमी गया। जब उसने मांगा उससे टैक्स निकालो 5 दिरहम, उसने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं हुकूमत का नुमाइंदा हूं, बड़ा अफसर हूं। बोले अच्छा,
वो खुद अमीर आदमी था, उसने बादशाह को शिकायत की, इसको गिरफ्तार करवा दिया। अब वहां का जो बादशाह था उसके पास पहुंचा, उसने कहा तुम्हें किसने मुकर्रर कर रखा है? उसने कहा मुझे तो किसी ने मुकर्रर नहीं कर रखा, बस ये सारा गेम जो मैंने घुमाया है ना, इसलिए घुमाया था कोई मुझे बादशाह तक पहुंचा दे। बादशाह तक पहुंचा दे, समझ रहे आप बात को? बादशाह तक मुझे पहुंचा दे। अच्छा भाई क्यों? इसलिए कि ताकि मैं बता सकूं कि तुम्हारे मुल्क में कितनी बददियानती हो रही है, हर आदमी अफसर बना हुआ है, कोई निजाम नहीं है, निजाम दरहम बरहम है। उसने कहा कि तो सही रहे हो। उसने कहा देखो 3 महीनों में मैंने कितना माल जमा कर लिया, और मुझ जैसे ना जाने कितने लोग होंगे जिन्होंने माल जमा कर रखा है। उसने कहा क्या चाहते हो? अब था बेरोजगार, भागा हुआ था अस्फहान से। उसने कहा मुझे कोई तुम मुल्क में ओहदा दे दो ताकि मैं तुम्हारे मुल्क का निजाम दुरुस्त कर दूं। उसने कहा चल ठीक है, इसको एक ओहदा दे दिया। इसने बहुत अच्छा काम किया, बड़े वक्त में इसने बड़ा काम करके दिखाया। रफ्ता रफ्ता ये मजीद करीब होता चला गया, और फिर एक वक्त आया जब बादशाह का इंतकाल हो गया ना, जो मिस्र का बादशाह था, उन्होंने कहा क्या करें, किसको बादशाह बनाए? उसने कहा जिसने मुल्क का निजाम दुरुस्त कर दिया है ना, इसको बादशाह बना दो। तो इस तरह फिरौन, जिसे वलीद बिन मुसअब कहा जाता था, इसको बादशाह बना दी गई। ये था फिरौन। चूंकि सख्त आदमी था, बड़ा सख्त मिजाज था, ये जैसे ही तख्त नशीन हुआ, इसमें गुरूर, घमंड, तकब्बुर पैदा हो गया, और कहने लगा जो मुझे सजदा नहीं करेगा मैं उसे कत्ल करवा दूंगा, मैं उसे कत्ल करवा दूंगा। बनी इसराइल को बहुत सारे लोगों को उसने कत्ल करवा दिया। जो उसको सजदा नहीं करता, बनी इसराइल में से क्या करता, लोहे का कड़ाओ तेल डलवाकर, रांग डलवाकर, गर्म करवा के उसमें डाल देता। लेकिन बनी इसराइल ने जान देना गवारा कर ली, मगर इसको सजदा करना गवारा नहीं किया। फिर इसने क्या किया? उसने कहा अच्छा ठीक है, बोले इससे मजालिम करना शुरू कर दिया। युज़ब्बिहूना अबनाअकुम, और कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या है, यसुमूनकुम सुअल अज़ाब, वो तुम्हें बुरा अज़ाब देता था। अब इसने क्या करना शुरू किया, बनी इसराइल के जो बच्चे थे उसको इसने गुलाम बना लिया, बनी इसराइल की जो औरतें थी उन्हें कनीज बना लिया, वो महलों में और दीगर लोगों में जाके वो काम करती। और इनके जो बूढ़े थे उसका क्या किया, उसको इन्होंने बहुत ही जलील काम दिया, यानी कि गारा बनाते, मिट्टी से गारा बना के फिर ईंट बनाते, ईंट को पकाते, फिर इनके बूढ़े जो थे इनके लिए मकान तामीर करते। और जो इनके नौजवान थे उसने क्या किया, इनको पत्थर धोने और काटने पे लगाया हुआ था। ये पहाड़ों को काटते, पत्थर धोते, जिससे उनकी गर्दनें जख्मी और कमर जख्मी हो चुकी थी। इनकी जो बूढ़ी औरतें थी ये उनके लिए सूत काटती, और सूत काट के किसके लिए, फिरौनियों के लिए वो कपड़े तैयार करती। ये उसने मजालिम कर रखे थे। फिर हुआ क्या, एक तो ये अजाब था, दूसरा हुआ ये कि एक दिन फिरौन जब आया ना, तो दरबार में जब आया तो बड़ा परेशान था। उसे पूछा फिरौन क्या बात है, क्यों परेशान हो रहे हो? कहने लगा कि मैंने ख्वाब देखा है कि एक आग आई है जिसने किब्तियों के घरों को जला दिया है, बनी इसराइल के घर महफूज हैं, बचे हुए हैं। तो नजूम ने उसको बताया कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा बनी इसराइल में से जो तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा, पाश पाश कर देगा। उसने कहा अच्छा, तो फिर मैं कोई बच्चा पैदा होने ही नहीं दूंगा, मैं कोई बच्चा पैदा होने ही नहीं दूंगा। इसे पाबंदी लगा दी। इसने क्या किया, 90,000 हमल जो थे वो जाया करवा दिए, 70,000 के लगभग बच्चों को कत्ल करवा दिया। एक रिवायत में 12,000, एक में 70,000 बच्चों को कत्ल करवा दिया। और ये समझ रहा था कि जिस तरह अगर ऐसा होगा तो बच्चा पैदा होगा नहीं और मेरी हुकूमत बोलिए जाएगी नहीं। 400 साल से ज्यादा इसने उम्र पाई, इसे फिरौन कहा जाता है। नाम क्या है इसका, वलीद बिन मुसअब बिन रैहान इसका नाम था। फिर हुआ क्या, कुदरत मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूं, हालात तो बहुत सारे इसके बाकी हैं। एक दिन इनके लोगों ने मशवरा दिया फिरौन को कि फिरौन युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, वो तुम्हारे बेटों को जिंदा काट दिया करता था कत्ल, और तुम्हारी बेटियों को जिंदा छोड़ दिया करता था। समझाई बात आपके, अभी कुरान की तफसीर समझा रहा हूं।
इसको मशवरा दिया, फिरौन अगर तू इस तरह बच्चे काटता रहा, कत्ल करवाता रहा तो बूढ़े लोग मर रहे हैं, बच्चे परवान चढ़ नहीं रहे, पैदा नहीं हो रहे, तो फिर अगर ये बूढ़े लोग चले गए दुनिया से तो फिर ये काम कौन करेगा, ये मुसीबत तो हमारे गले लग जाएगी, तो क्या ही बेहतर हो गए कोई हुक्म नर्म कर दो। उसने कहा अच्छा ऐसा करो, 1 साल के बच्चे जिंदा छोड़ दिए जाएं और 1 साल के बच्चे कत्ल कर दिए जाएं। कुदरत खुदा की देखिए कि जिस साल के बच्चे छोड़ने थे जिंदा उसमें हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और जिस साल कत्ल करना था उस साल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम, अब जैसे उनको इत्तला मिली कि मूसा की मां, उनका नाम था आयज नाम था, और मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हजरत इमरान था। याद रखिएगा, मरियम के वालिद का नाम भी इमरान था और मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम भी इमरान था, और मूसा अलैहिस्सलाम की बहन का नाम मरियम था। इस ज़हन में रखिएगा। तो क्या हुआ, जिस रात आपकी विलादत होनी थी ना, तो दाई आ गई, पूरा महकमा कायम था, दाई जाती थी, जो बच्चा पैदा होता उसको कत्ल करती, नाम लिखती, रिपोर्ट आगे करती थी, पूरा महकमा उसने कायम कर रखा था। अब जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और उस दाई ने देखा, तो देखते ही हजरत मूसा में फिदा हो गई, इतने खूबसूरत, इतने हसीन और जमील कि दाई ने इससे पहले इतना हसीन और जमील बच्चा देखा ही नहीं था। वह अलकैतु मुहब्बतम मिन्नी, बस उसकी मोहब्बत जो थी दिल में बस गई। अब क्या करे, कत्ल ना करे तो मुसीबत, और कत्ल करने को दिल नहीं चाहता। उसने जो सिपाही खड़े हुए दरवाजे पर कहने लगी, ठीक है यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, तुम लोग जाओ आराम आराम करो, मैं इस बच्चे को कत्ल करूंगी और खुद ही तदफीन कर दूंगी। वो भी हारे थके मारे बेचारे खड़े हुए थे, दिन रात ड्यूटी दे देकर उसने बकरी का बच्चा ज़िबा किया, और ज़िबा करने के बाद उसकी तदफीन कर दी, नाम लिखवा दिया, सिपाही चले गए। अब कुदरत खुदा की देखिए, आखिरी लम्हा मेरी गुफ्तगू का, बातें तो बहुत सारी करनी है। तो नजूम ने इत्तला दे दी कि वो बच्चा पैदा हो गया है जिसकी खातिर तूने 1000 बच्चे कत्ल करवाए। उन्हें छापे मारने शुरू किए, और मूसा की बहन जिसका नाम बता चुका हूं क्या है, हजरत मरियम, अपने भाई को गोद में लेकर खिला रही थी। बहनें घर में होती है ना, भाइयों को जो बड़ी बहनें होती हैं खिलाती हैं। उन्होंने दरवाजे में दस्तक दी, दरवाजा तोड़ के जैसे अंदर दाखिल हुए, बहन ने क्या किया, अपने भाई को जलते हुए तंदूर में डाल दिया, जलते हुए तंदूर के अंदर डाल दिया और ढक्कन ढक दिया। अब उन्हें तलाशी ली, जब तलाशी ली कुछ न मिला, चले गए। जब चले गए तो मां ने पूछा, बेटा, बहन से कहा अपनी बेटी से, बेटा मूसा कहाँ है? उन्होंने कहा अम्मा जान वो तो मैंने तंदूर में डाल दिया। अब मां से पूछो मां की क्या कैफियत होगी। जैसे तंदूर का ढक्कन हटा के देखा तो आग जल रही थी, हजरत मूसा खेल रहे थे, खेल रहे थे। ये पहली दलील थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ऐलान नबुव्वत से पहले की दलील थी। हजरत मरियम मां की गोद में बोले थे। कुछ नबी वो हुए जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर पत्थरों ने कलमा पढ़ा, सलाम पढ़ते थे, और मूसा अलैहिस्सलाम ने तंदूर में ही बैठ के आग से खेल रहे थे। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, इसकी खातिर ये वही है जिसका बयान हो रहा है कि फिरौन ने तुम्हारे बेटे को ज़िबा करता था और तुम्हारी बेटियों को जिंदा छोड़ दिया था। वो बड़ा अजाब था जो तुम्हें दे रहा था। इंशाअल्लाह अजीज जिंदगी रही तो इससे मजीद आगे के हालात और जिंदगी आपके सामने बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ है खालिक के कायनात हमको सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।